नमस्कार दोस्तों, मैं मुनिराज अपने YouTube चैनल मुनि क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। समाजशास्त्र के अंतर्गत इस वीडियो के अंतर्गत हम जिस चीज़ की आज चर्चा करेंगे, जिस विषय की चर्चा करेंगे वो है संदर्भ समूह। पिछली वीडियोज़ में हमने समूह पर एक विस्तृत चर्चा कर चुके हैं, विभिन्न प्रकार के समूहों की बात कर चुके हैं। आज जिस समूह की बात करेंगे वो संदर्भ समूह। आप जानते हैं कि व्यक्ति विभिन्न प्रकार के समूहों का सदस्य होता है और कुछ ऐसे भी समूह होते हैं जिनका सदस्य नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे समूह होते हैं जिनका व्यक्ति सदस्य नहीं है लेकिन उसके मन में है कि हम इस समूह का सदस्य बन जाएं, या वो मनोवैज्ञानिक तौर से उस समूह से जुड़ा हुआ होता है, जिसकी चर्चा हम आज विस्तृत रूप में करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो के अंत तक इसको लाइक ज़रूर करिएगा। आइए चलते हैं, समझते हैं संदर्भ समूह की अवधारणा को। संदर्भ समूह किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं संदर्भ समूह शब्द का प्रयोग सबसे पहले एच हाइमन या हर्बर्ट हाइमन ने किया था अपनी पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस। द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस, द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में इस शब्द को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था हर्बर्ट हाइमन ने, लेकिन सबसे बृहद व्याख्या या सबसे पहली बार इसकी व्यवस्थित अध्ययन या इस शब्द को इतना लोकप्रिय बनाने का श्रेय आर के मर्टन को जाता है। आर के मर्टन ने सबसे पहले इस पर एक व्यवस्थित अध्ययन किया समाजशास्त्र के अंतर्गत, जिसकी चर्चा उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में की है। सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में की है। तो ये तीन बातें हमने जानी कि इस शब्द को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करवाया या इस शब्द का सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया। वो है हर्बर्ट हाइमन, जिनकी पुस्तक ये द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस ये 1942 में आई थी, जिसमें इन्होंने इसकी चर्चा की थी। लेकिन इस शब्द पर सबसे बृहद अध्ययन या सबसे व्यवस्थित अध्ययन आर के मर्टन ने किया और इस शब्द को लोकप्रिय बनाया। इस शब्द का अर्थ होता है कि संदर्भ समूह वह समूह होते हैं जिनसे कोई व्यक्ति स्वयं को मनोवैज्ञानिक रूप से संबंधित करता है अथवा जिससे स्वयं को एक अंग के रूप में संबंधित करता है। तो ऐसे समूह होते हैं जिनका सदस्य नहीं होता है व्यक्ति, लेकिन बनने की इच्छा रखता है, उसके मन में होता है कि हम इस समूह का सदस्य बन जाएं। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि जैसे कोई रणजी खेल रहा प्लेयर इंडियन टीम का हिस्सा बनना चाहता हो, तो भारतीय क्रिकेट टीम उसके लिए संदर्भ समूह है। कोई प्लेयर, अगर क्रिकेट प्लेयर इंडियन टीम का हिस्सा नहीं है लेकिन उसके मन में हमेशा रहता है कि हम इंडियन टीम का हिस्सा बने, तो इंडियन टीम उसके लिए एक संदर्भ समूह है, जिसके लिए वो मनोवैज्ञानिक ढंग से उस समूह से जुड़ा रहता है। इसी को हम संदर्भ समूह कहते हैं। इस पर चर्चा या इसकी चर्चा शेरिफ ने भी की है, मेटा स्पेंसर ने भी की है, क्लाइनबर्ग ने की है और निकॉम ने भी किया है। तो संदर्भ समूह या व्यक्ति किसी समूह को संदर्भ के रूप में क्यों लेता है या किसी समूह को संदर्भ समूह के रूप में क्यों अपनाता है, उसका एक कारण है सापेक्षिक वंचितता।
सापेक्षिक वंचितता, सापेक्षिक वंचितता या तुलनात्मक अभावबोध। तुलनात्मक अभावबोध। व्यक्ति किसी समूह से अपने समूह की तुलना करता है और जिसका सदस्य वो बनना चाहता है या संदर्भ समूह को खुद के समूह से श्रेष्ठ पाता है, तभी उस समूह का सदस्य बनने की इच्छा उसके मन में जागृत होती है। सापेक्षिक वंचितता और तुलनात्मक अभावबोध। सदस्य तुलना करता है और खुद को ये कह सकते हैं कि संदर्भ समूह को व्यक्ति श्रेष्ठ मानता है। क्या मानता है? श्रेष्ठ मानता है, तभी उसका सदस्य बनने की इच्छा रखती है। सापेक्षिक वंचितता या तुलनात्मक अभावबोध का प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग स्टाउफर ने किया था। स्टाउफर की एक पुस्तक आती है, द अमेरिकन सोल्जर। अमेरिकन सोल्जर ने द अमेरिकन सोल्जर पुस्तक में स्टाउफर ने सापेक्षिक वंचितता शब्द को प्रयोग में लिया। अमेरिकी सैनिकों का अध्ययन करने के क्रम में इन्होंने इस शब्द को यूज़ किया था कि कैसे किसी समूह का सदस्य समूह से तुलना करके व्यक्ति खुद को वंचित महसूस करता है और कुछ अभाव फील करता है, तभी वो संदर्भ समूह का सदस्य बनने की इच्छा रखता है व्यक्ति। तो आप संदर्भ समूह की अवधारणा को काफ़ी हद तक समझ गए होंगे। मार्टन ने एक R.K. मार्टन ने दो शब्द और बताए हैं, संदर्भ व्यक्ति व भूमिका आदर्श। संदर्भ व्यक्ति में जब हम किसी एक पूरे व्यक्ति को संदर्भ के रूप में लेते हैं और उसके गुणों को हम खुद में आत्मसात करना चाहते हैं, तब उसको हम संदर्भ व्यक्ति उसे कहते हैं। इन दोनों उदाहरणों को R.K. मार्टन ने प्रयोग में लिया। और भूमिका आदर्श में होता है व्यक्ति की किसी एक भूमिका से व्यक्ति को मतलब रहता है या उसकी एक भूमिका को अपनाना चाहता है। जैसे सचिन तेंदुलकर की क्रिकेट खेलने की टेक्निक को अगर कोई अपनाना चाहता है तो उसका भूमिका आदर्श, उसकी क्रिकेट खेलने की शैली उसकी आदर्श होती है व्यक्ति के लिए और उसको अपनाना चाहता है। तो ये दोनों उदाहरणाएं हैं जिसकी चर्चा R.K. मार्टन ने की है। अब व्यक्ति ये होता है कि संदर्भ समूह का सदस्य बनना चाहता है तो उसके लिए तैयारी करता है। तो उसके तैयारी के क्रम में समूह के आदतों को, उसके व्यवहारों को अपनाना प्रारंभ कर देता है। जीवन शैली को या जो भी संदर्भ समूह से जुड़ी हुई चीज़ें उनको पहले से ही अपनाना प्रारंभ कर देता है कि उस समूह में जाने के लिए हमें आसानी हो। तो इसको R.K. मार्टन ने कहा है प्रत्याशी समाजीकरण। प्रत्याशी समाजीकरण या पूर्व अभ्यासी समाजीकरण या अंग्रेजी में कहते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन।
सोशलाइजेशन, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन या प्रत्याशी सामाजिकरण, इस शब्द को आर के मर्टन ने प्रयोग किया। तो यह स्वयं को उस समूह के लिए तैयार करने जैसा है जिसका कोई व्यक्ति सदस्य नहीं है लेकिन बनने की आकांक्षा रखता है या किसी गैर सदस्यता समूह के मूल्यों और जीवन शैली को अपनाने से संबंधित है। कि किसी समूह का सदस्य नहीं है व्यक्ति संदर्भ समूह का, लेकिन उसकी आदतों को, उसकी जीवन शैली को पहले से ही अपनाने लगता है। इसी को आर के मर्टन ने प्रत्याशी समाजीकरण कहा है। प्रत्याशी समाजीकरण दो रूप से प्रकार्यात्मक होता है। पहला तो है यह व्यक्ति को संदर्भ समूह में जाने में मदद करता है, और दूसरा है संदर्भ समूह का अंग बन जाने के बाद उसके सामंजस्य में मदद करता है। पहला है व्यक्ति को संदर्भ समूह जाने में मदद करता है, और दूसरा है समूह में सामंजस्य में मदद करता है। ये दो काम प्रत्याशी समाजीकरण करती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको संदर्भ समूह की अवधारणा, प्रत्याशी समाजीकरण की अवधारणा, संदर्भ व्यक्ति की अवधारणा और भूमिका आदर्श की अवधारणा आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। छोटे छोटे जो फैक्ट्स हैं, जैसे शब्द को सबसे पहले किसने प्रयोग किया, हर्बर्ट हाइमन ने, किस पुस्तक में प्रयोग किया, द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस। संदर्भ समूह किसे कहते हैं, जिसका व्यक्ति सदस्य नहीं है लेकिन मनोवैज्ञानिक ढंग से उससे जुड़ने का प्रयास करता है या बनने की इच्छा रखता है, संदर्भ समूह का सदस्य बनने की इच्छा रखता है, उसको संदर्भ समूह कहते हैं। क्वेश्चन में आता है संदर्भ समूह पर सबसे व्यवस्थित अध्ययन, सबसे लोकप्रिय अध्ययन या सर्वप्रथम संदर्भ समूह पर व्यवस्थित अध्ययन करने का श्रेय किसको जाता है, तो वो जाता है आर के मर्टन को जाता है। इससे सेरिफ, मेटा स्पेंसर, क्लाइनबर्ग और न्यूकॉम्ब ये इसी क्रम में होंगे। अगर ऑप्शन में मर्टन नहीं है तो इनमें से कोई भी हो सकता है। और अगर संदर्भ समूह शब्द किससे जुड़ा हुआ है तो पहला तो ऑप्शन में हर्बर्ट हाइमन होना चाहिए। अगर हर्बर्ट हाइमन नहीं होगा तो मर्टन होगा ऑप्शन में, तो वो सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।